भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार वर्ष 2023 में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा तथा व्रत की पूर्णिमा कब रहेगी एवं पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, श्रवण नक्षत्र कब रहेगा और राखी बांधने का श्रेष्ठ दिन श्रेष्ठ समय कब रहेगा। हमारे सनातन धर्म में रक्षाबंधन के महापर्व का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। इस महापर्व का इंतजार सभी भाई और बहन बहुत बेसब्री से करते हैं। ये पर्व विशेष रूप से भाई बहन और उनके रिश्तों को समर्पित है। इस दिन सभी बहनें अपने अपने भाई के दाहिने हाथ की कलाई में शुभ मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधती है। इसके साथ ही वो अपने भाई की अच्छी सेहत और लंबी आयु की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाता है। इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम माह होने से 15 दिनों की देरी से रक्षाबंधन का महापर्व आ रहा है। यह पर्व इस बार 30 अगस्त 2023 बुधवार को रक्षाबंधन का महापर्व रहेगा। प्रतिवर्ष सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहती है। इस बार 2023 में रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त को लेकर के कुछ असमंजस और भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित हो चुकी है। इस वर्ष 2023 में रक्षाबंधन का महापर्व वैसे तो 30 अगस्त 2023 बुधवार को ही मनाया जाएगा, लेकिन पूर्णिमा तिथि का आरंभ सुबह 30 अगस्त 2023 को 10:59 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:06 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसी तरह जैसे ही 30 अगस्त 2023 को सुबह पूर्णिमा तिथि लगेगी, वैसे ही 30 अगस्त की सुबह पूर्णिमा के लगते ही भद्रा काल शुरू हो जाएगा। भद्रा एक प्रकार का विष्टि नामक जो करण होता है उसे कहा जाता है। भद्रा काल का आरंभ 30 अगस्त की सुबह 10:59 से होकर के 30 अगस्त की रात्रि 9:02 तक रहेगा। यानी इस दौरान भद्रा काल रहेगा, भद्रा रहेगी। और हमारे धर्म ग्रंथों पुराणों में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में दो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला होता है श्रावणी यानी रक्षाबंधन, दूसरा होता है फाल्गुनी यानी होलिका दहन। दोनों ही कर्म भद्रा काल में वर्जित माने गए हैं। जिस प्रकार लंका के राजा रावण की बहन ने उनको भद्रा काल में राखी बांध दी थी, इस कारण रावण को अल्पायु योग बन गया था और रावण का सर्वनाश हो गया। इसलिए भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधना चाहिए, इससे घर परिवार में बड़ी हानि होने की संभावना रहती है। राखी बांधने के समय इस बार पंचक रहेगा। पंचक पूरे दिन रहेगा, क्योंकि श्रवण नक्षत्र तो एक दिन पहले ही यानी 29 तारीख की रात को 11 बजे ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस दिन श्रवण नक्षत्र नहीं होगा, पंचक पूरे दिन रहेगा। लेकिन पंचक का रक्षाबंधन से कोई संबंध नहीं है। पंचक में किसी भी प्रकार से राखी बांधने का वर्जित नहीं माना जाता है। लेकिन भद्रा काल के दौरान आपको राखी नहीं बांधना है। यानी 30 तारीख को सुबह 10:59 तक 14 तिथि है। चतुर्दशी तिथि को रिक्ता तिथि माना गया है और रिक्ता तिथि में भी राखी नहीं बांधी जाती है। चूंकि 10:59 से रात को 9:02 तक भद्रा काल रहेगा, इसलिए भद्रा काल में भी आपको राखी नहीं बांधना है। राखी बांधने का जो कार्य है वो आपको 30 अगस्त 2023 की रात को 9:02 के बाद से शुरू करना चाहिए, जो कि अगले दिन यानी 31 अगस्त की सूर्योदय के पहले पहले आपको रक्षाबंधन का कर्म संपन्न कर लेना चाहिए। 31 अगस्त 2023 गुरुवार को जो पूर्णिमा तिथि है वो 1:52 पल रहेगी, जो कि त्रिमुहूर्त से भी कम है। अतः इस दिन भी राखी नहीं बांधना है। 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन भद्रा से मुक्त जो सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त रहेगा, श्रेष्ठ समय रहेगा,
वो रात को 9:02 से लेकर के 31 अगस्त गुरुवार की सुबह सूर्योदय के पहले यानी 6:21 के पहले पहले आपको राखी बांधने का कार्य संपन्न करना होगा। क्योंकि जब भी कोई शुभ कार्य संपादित किया जाता है तो उस कार्य में शुभता में वृद्धि होती है। भाई बहन के रिश्तों को अटूट बनाने के लिए इस समय राखी बांधने का कार्य आपको करना चाहिए। राखी बांधने का श्रेष्ठ समय 30 अगस्त की रात को 9:02 से लेकर के 31 अगस्त की सुबह 6:21 तक ही रहेगा। इस दौरान सभी बहनें अपने अपने भाई की दाहिनी हाथ की कलाई पर राखी बांधेगी। जब रक्षाबंधन का कार्य किया जाता है तो उस दौरान अपने भाई को एक चौकी पर पटे पर बिठा करके उसके सिर पर रुमाल रख करके या टोपी पहना करके सर्वप्रथम उसका तिलक करे और तिलक करने के बाद उसके दाहिने हाथ में एक नारियल रखे और दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधे। उसके बाद भाई की आरती उतारे और उसको मिठाई खिलाएं और जो नारियल होता है वो भाई को दान दिया जाता है। यदि भाई दान में नहीं ले तो किसी भी मंदिर में या पंडित जी को वो नारियल आप प्रदान कर सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन सभी सर्वप्रथम देवी देवताओं को भगवान को राखी बांधते हैं। ऐसे में कई भक्तजनों का एक प्रश्न आ रहा है, क्या भद्रा काल में भगवान को राखी बांध सकते हैं क्या? तो इसका जवाब हम आपको देते हैं कि भगवान को राखी बांधने का कोई दोष नहीं है। आप देवी देवताओं को सुबह जब पूर्णिमा का पूजन अर्चन करेंगे, चूंकि 30 अगस्त 2023 को ही व्रत की पूर्णिमा है, चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा भी इसी दिन है, इसलिए जब हम 30 अगस्त को पूर्णिमा का पूजन अर्चन करेंगे तभी उसी समय भगवान को राखी अर्पण कर देंगे, यानी भगवान को राखी बांध देंगे। भगवान को भद्रा में राखी बांधने का कोई दोष नहीं है। वो तो काल निर्णय के जो है स्वामी है, कालों के काल है और सभी प्रकार का मुहूर्त का निर्माण ही वो करते हैं। इसलिए परब्रह्म परमात्मा को भद्रा काल में या किसी भी समय आप राखी बांध सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन अपने भाई को गलती से भी आपको भद्रा काल के दौरान राखी नहीं बांधना है। 31 अगस्त को पूर्णिमा रहेगी, लेकिन व्रत की पूर्णिमा 30 अगस्त को ही रहेगी। क्योंकि इस दिन श्रावण माह का समापन हो रहा है, इसलिए श्रावण माह से संबंधित जो भी समापन के कार्य है वो आप 31 तारीख को भी संपन्न कर सकते हैं। आप चाहें तो 30 तारीख को भी पूर्णिमा है और उस दिन भी आप श्रावण माह का समापन का जो कार्य है वो संपादित कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।